दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप पहले वो देखिए। उसमें आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के स्टार्टिंग के 4 आइडियाज के बारे में बताया गया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के आगे के 4 बड़े आइडियाज बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट आइडिया है अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। इंटरनेट और सोशल मीडिया के राइज के साथ ही एक्सेस प्रॉपर्टी शुरू करना इतना कठिन भी नहीं रहा है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अच्छा इन्वेस्टिंग नॉलेज और रिस्क लेने की कैपेसिटी के साथ आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना हार्ड पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको सड़क पर अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स दिख जाएंगे, बल्कि आपके मोबाइल में ही आपको लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, फास्ट लोन जैसी बहुत सी अट्रैक्टिव चीजें मिल जाएंगी। लेकिन देखिए, आज के समय में अगर अर्निंग करना आसान हो गया है तो खर्चा करना उससे भी ज्यादा आसान हो गया है। अब कहा जाता है कि अपने वेल्थ को बचाने का तरीका है उसे सोच समझकर खर्च करना। यह कभी नहीं मानना चाहिए कि जो सक्सेस आपको कल मिली है वही आपको आने वाले कल में भी मिलेगी। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लेना होगा। जैसे आपने अपना पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सोचा था, वैसे ही रिसर्च के साथ लेना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि आप भी मेरी तरह एक आम इंसान हैं जो बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम ऐसी है जिसमें हम जैसे आम लोगों का पता ही नहीं होता है कि हमारे पैसे का क्या होगा। इन्फ्लेशन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स तय करते हैं कि हमारे पैसे का वैल्यू क्या होगा। लेकिन एक चीज जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है खर्च करना। पैसा बचाना एक आर्ट है और यहां कंफ्यूज्ड मत होइए। इकोनॉमिकल और कंजूसी के बीच बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिंपल वर्ड में बताऊं तो इकोनॉमी का मतलब होता है अननेसेसरी पैसा खर्च करने की डिजायर ना होना, और कंजूसी का मतलब होता है सीधे पैसे खर्च करने की डिजायर ना रखना। इसीलिए आपके लिए अपनी नीड और चाहतों के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। जरूरत वो है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो आपके काम के लिए जरूरी है, और चाहत ये है कि तुम किसी भी चीज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। मुझे ये चाहिए यार, ये चीज कितनी बढ़िया है ना। जब आप जानते हो कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, और यदि आपने नीड और चाहत के बीच का डिफरेंस करना सीख लिया है, और कुछ भी खरीदने से पहले यदि आप इसे नीड्स और चाहत के मेजर्स के बीच में मापते हो तो आप पैसे बचाएंगे। आइडिया नंबर 2, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। बड़ी संख्या का नियम किसी प्रयोग को कई बार दोहराने से प्राप्त रिजल्ट्स की प्रिडिक्शन करता है। यानी अगर आप एक प्रयोग बार बार करेंगे तो आपके सफल होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को अपने काम में भी लागू कर सकते हैं। 10 गुना बड़ा सोचें, 10 गुना अधिक हार्ड वर्क करो। बड़े पैमाने पर एक्शन में आपको बड़े पैमाने पर रिजल्ट्स मिलते हैं। यदि आपके टारगेट 10 गुना बड़े हैं और आप उन्हें पूरी तरह से अचीव नहीं भी कर सकते हो तो भी आप जीतते हैं। ये बात ग्रैंड कार्डो ने अपनी किताब द 10x रूल्स में कही है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के साथ पूरी तरह से काम करता है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है। इसीलिए आप किसी एक स्टॉक पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसमें भी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बशर्ते आपके पोर्टफोलियो में कंपनियां सही नंबर में अच्छा परफॉर्म कर रही हों। ऑथर ने कहा है कि आप आधे समय गलत हो सकते हो, फिर भी आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। इन्वेस्टिंग के मामले में भी यही बात मेरे साथ सच रही है। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक हैं, जिनमें से 7 लॉस में बिजनेस कर रहे हैं, और बाकी 7 हैं जिन्होंने मेरे कुल इन्वेस्टमेंट का 40% मेरी टोटल कैपिटल पर रिटर्न दिया है। 40% रिटर्न बहुत बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए पैसा कमाने के लिए आपका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। समटाइम्स अगर आप गलत हैं तो भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइडिया नंबर 3, टाइम का भरपूर यूज करें। आपके अनुसार ज्यादा मनी कमाने का पर्सपेक्टिव क्या है? क्या ये एक पॉपुलैरिटी है या कुछ भी खरीदने की एबिलिटी? ऑथर मॉर्गन हासल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभांश आपके समय पर आपका कंट्रोल है। कई स्टडीज से ये बात प्रूव्ड हो चुकी है कि जो लोग खुद को हैप्पी मानते हैं उन्हें टाइम की आजादी है। लोग जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कभी भी कोई भी काम कर सकता है। वो किसी एक चीज से बंधा हुआ नहीं है कि यहां हर दिन 8 घंटे काम करना होता है
और इसीलिए पैसा इंपॉर्टेंट है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास जीवन में ऑप्शन होंगे। इसका मतलब है कि आपको फोर्सफुली वर्क प्लेस पर नहीं बैठना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तब भी आपको काम पर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ऑथर का कहना है कि वेल्थ का सुप्रीम फॉर्म कैपेसिटी है कि आप हर सुबह उठकर कह सकें कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपका टारगेट एक इमरजेंसी फंड बनाना होना चाहिए, यानी इतना पैसा जमा करें कि अगर आप 6 मंथ तक कोई भी काम ना करें तो भी इजीली सरवाइव कर सकें। जब आपके पास ये फंड तैयार हो जाए तो उसके बाद आप अपने अगले कदम के बारे में सोचें। उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको नौकरी छोड़नी है या कुछ करना होगा या नहीं। उसके बाद आप रिस्क लें। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आपका टारगेट अपने जीवन को अपनी इनकम से कनेक्ट करना होना चाहिए, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका अपने समय पर कंट्रोल होता है। यानी आपका टारगेट इस तरह से पैसा कमाना होना चाहिए कि आपका अपने समय पर कंट्रोल हो, यानी आपको अपने काम में पूरा समय नहीं लगाना पड़ेगा। आपको रोज काम पर जाने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं है, इसके बाद उसके रिटर्न का आनंद लेने का भी टाइम होना चाहिए। आइडिया नंबर 4, आपने कई बार सड़क पर स्पोर्ट्स कार देखी होगी। आप ये याद करने की कोशिश करें कि वो कार कौन चला रहा था। क्या आपको याद है? इस बात की 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको पता नहीं आप उस कार को देखने के लिए कितने एक्साइटेड थे, लेकिन वो कार कौन चला रहा था? नहीं, ये तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं होगा। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स डेफिनेटली ध्यान खींचने वाले होते हैं और यही उनका ऑब्जेक्टिव भी है। ऑथर का कहना है कि आप अपनी लग्जरी प्रोडक्ट से जितना अफेक्टेड हैं उतना और कोई नहीं। ऑथर का कहना है कि आप सोचते हैं कि आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स को देखकर लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, वहीं आपसे कोई भी इंप्रेस नहीं होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कार की जरूरत होती है सिर्फ किस लिए? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। एक सामान्य कार भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगी और फेरारी भी उसी तरह का काम करेगी। फर्क इतना है कि फेरारी खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। ये आकर्षक है, लेकिन अल्टीमेटली ये यूजलेस है। आपको याद रखना होगा कि लग्जरी प्रोडक्ट पर वास्तव में लायबिलिटीज होती है, एसेट नहीं। ये चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं। ऑथर कहते हैं कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका है अमीर होने का दिखावा करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लग्जरी कार खरीदने की जरूरत ही नहीं है। रैपर जे-जेड की एक महान कहावत है कि यदि आप कोई चीज 2 बार नहीं खरीद सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे खरीद नहीं सकते। दूसरा नियम 30 दिन का नियम है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने बनाया है, और इसके मुताबिक अगर आपका मन कुछ खरीदने का कर रहा है तो आपको 30 दिन इंतजार करना चाहिए। यदि आपको 30 दिनों के बाद भी उसकी आवश्यकता महसूस होती है तो यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको वो चीज लेनी चाहिए। और जो भी ये लग्जरी प्रोडक्ट है वो आपकी अपनी पैसिव इनकम से लेनी चाहिए। आपको अपनी पैसिव इनकम को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी आपको उस पैसे से अधिक पैसा कमाना चाहिए और आपको ये लग्जरी प्रोडक्ट्स उनसे मिलने वाले पैसे से खरीदना चाहिए। आपको कभी भी अपनी एक्टिव इनकम से इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको इन चीजों को हमेशा अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदना चाहिए ताकि आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिले। इससे आपका टैक्स बचता है। ये चीजें अमीरों को अपना टैक्स बचाने में मदद करती हैं। आपको लगता है ना कि वो अपना टैक्स बचाते समय दिखावा कर रहे हैं? यस। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक के 4 आइडियाज। यस, पुस्तक, आई मीन टू से कि बुक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या देर किस बात की है, फटाफट सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।